तो शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन 6। इलस्ट्रेशन 4 का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, आप देख भी चुके होंगे, और अगर नहीं देखा है तो जो जिनको नहीं समझ रहा है इलस्ट्रेशन 4 जाके देख लो। आप देख सकते हो जो नोट्स है अभी बड़ी की गई है, क्योंकि काफी सजेशन है कि भैया नोट्स बड़ी करो, दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो नोट्स हो गई है बड़ी, और फिर भी सजेस्टेड है कि मॉड्यूल होगी तो मॉड्यूल यूज करो। आपके पास अगर मॉड्यूल है तो वो प्रिफर करो, क्योंकि वो ज्यादा कंफर्टेबल होगी रादर देन कि आप नोट्स में देखो, वीडियो में नोट्स देखो। ठीक है, तो शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन 6। ठीक है, इलस्ट्रेशन 6 ऑलरेडी मैं एक अटेम्प्ट में देख चुका हूँ कि आ चुका है ना। तो क्यों ऐसा, मैं आपको कल भी बोल चुका हूँ कल वाले वीडियो में कि भैया इलस्ट्रेशन 6 जैसे जो होते हैं ना वैसे ही आएंगे, आपको कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि आपको 20 मार्क के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आपको इतना बड़ा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछने नहीं वाला है। ठीक है, तो फिर भी ऐसा नहीं कि आप कंफर्ट हो जाओ और छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करो, बड़ों पे भी ध्यान दो, क्योंकि क्या पता इंस्टीट्यूट मॉडिफाई करके डाल दे, है ना, या कुछ पता नहीं है ना अपने को। तो बेटर अपन तैयार रहो, ज्यादा पढ़ के नुकसान तो नहीं हो रहा है, फायदा ही हो रहा है। रजिस्ट्रेशन 6 बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तरीका कल वाला ही होने वाला है ना। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ अ क्लब, प्रिपेयर इट्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। ठीक है, समझ गया हमको आपने क्या बोला है, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाने बोला है, मतलब कैश अकाउंट बनाने बोला है आपने बेसिकली हमको। और आपने हमको बोला उल्टा काम करो, रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर मत बनाओ, इनकम एक्सपेंडिचर से रिसिप्ट पेमेंट बनाओ, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम बना लेंगे। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को रीड आउट करते हैं। चलो, टू अप कीपिंग ऑफ ग्राउंड 10,000, ठीक है। टू प्रिंटिंग 1,000, ठीक है। टू सैलरीज 11,000, ठीक है। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,000। भैया डेप्रिसिएशन कैश अकाउंट में तो नहीं आता है, तो अपने काम का नहीं है। भैया सब्सक्रिप्शन अकाउंट में वहां भी नहीं आता, तो अपने कोई काम का नहीं है, भूल जाओ। टू रेंट अकाउंट 600, हाँ आ सकता है। बाय सब्सक्रिप्शन 2 अकाउंट में काम में आएगा अपने को। बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर, बाय लेक्चर, बाय एंट्रेंस फी, बाय मिसलिनियस इनकम एंड बाय डेफिसिट। भैया बाय डेफिसिट अपने को कैश अकाउंट में लिखना होता है क्या? नहीं लिखना होता है। भैया बार बार कैश अकाउंट क्यों बोल रहे? क्योंकि उसको ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। आप रिसिप्ट पेमेंट बोलो, मैं भी रिसिप्ट पेमेंट बोलता हूँ, चलो ठीक है। हाँ, तो रिसिप्ट पेमेंट में आएगा क्या? डेफिसिट आपका नहीं आएगा, तो आपका इस पे आएगा कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, वहां भी नहीं आएगा। ठीक है, तो भूल जाओ। आ जाओ बैलेंस शीट रीड आउट करते हैं। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस भैया काम का है। प्राइस फंड, प्राइस फंड क्या है भैया? तो जो प्राइजेस देते हो आप टूर्नामेंट होने पे, उसके लिए अभी एक फंड बनाते रहते हो आप। कुछ बचे हुआ जो आपका होता है सब्सक्रिप्शन या फिर कोई इनकम या फिर कहीं बाहर से आ रहा है, तो ये एक आप फंड बना लेते हो कि ये प्राइस फंड है, और इसको प्राइस के अलावा मैं कहीं यूज नहीं कर सकता। अगर मेरे को किसी पर्सन ने डोनेशन दिया है कि ये पैसा सिर्फ प्राइस के लिए यूज करना, प्राइजेस इससे डिस्ट्रीब्यूट करना, तो मैं, ये एक लाइबिलिटी बन जाती है। हाँ, फंड है तो लाइबिलिटी तो है ही, बट ये एक और लाइबिलिटी बन जाती है कि मैं इसको प्राइस के अलावा कहीं और यूज नहीं करूं। तो भैया मेरे को एक बात बताओ, प्राइस फंड है तो अभी क्या पैसा पड़ा रहेगा क्या वेस्ट? जब तक अपन टूर्नामेंट नहीं करते, जब तक अपन प्राइज नहीं दे रहे, ये पैसा ऐसे ही पड़े रहे क्या? एक काम करो ना, तो ये जो पैसा है कहीं इन्वेस्ट कर दो म्यूचुअल फंड वगैरह में, या जहां से आपको रिटर्न आना ही आना, लॉस होने का चांस नहीं, वैसे कुछ जगह डाल दो। तो डाल देते हैं, ठीक है। ये देखो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। तो बड़ी बड़ी जो ये होती है इंस्टीट्यूट्स, एनजीओ, वो क्या करते हैं कि जो उनका अच्छा खासा फंड होता है ना, वो उसको करके रखते हैं इन्वेस्ट। ठीक है, तो वही होता है, आप बोलते हो कि भैया इधर भी लिखा है इधर भी लिखा है, लिखो ही मत, क्या फर्क पड़ता है? भैया तो फिर एक जगह लिखो, ये दो दो जगह लिखने का क्या मतलब है? वो हो क्या रहा है कि मैं आपको फटाफट, आउट ऑफ टॉपिक है, देख सकते हो, नहीं तो अगर आपका टाइम कम है तो फॉरवर्ड कर लेना इतना बात, ठीक है। चलो, हाँ, तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि ये दो तरफ लिख क्यों रहे, हुआ क्या होगा, कैसा ट्रीटमेंट होता है, क्या क्या प्रोसेस क्या है उस चीज का। ठीक है, फास्ट देख लेते हैं। प्राइस फंड, आ जाओ यहाँ पे। मैं इस अकाउंट को नाम दे देता हूँ प्राइस फंड। प्राइस फंड, ठीक है। अभी मैं इस अकाउंट को नाम दे देता हूँ कैश अकाउंट, और मैं इस अकाउंट को नाम दे देता हूँ प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। प्राइस फंड
इन्वेस्टमेंट। तो भैया हुआ क्या था बताओ हमको जल्दी से, अब में है पेशेंस बहुत कम। ठीक है चलो ध्यान दो, क्या हुआ कि किसी ने मेरे को पैसा दिया, प्राइस फंड क्या अपनी लाइबिलिटी है, किसी ने अपने को पैसा दिया, तो अपन क्या एंट्री करेंगे, बाय कैश अकाउंट। अपने को डायरेक्ट लेजर में डायरेक्ट पोस्ट करते आता होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप एंट्री कर लो और फिर पोस्ट करो, ठीक है। हाँ तो प्राइस फंड अपन यहीं का एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ प्राइस फंड आया है 25,000, ठीक है। और अभी उसने डाला है उसको कैश अकाउंट में भी, क्या नाम से डाला है कैश अकाउंट में, टू प्राइस फंड, ठीक है। कितना भैया, भैया 25,000, समझ गया हमको। तो भैया अपने पास क्या हुआ, दो जगह डाल दिया, इसके क्रेडिट में डाल दिया प्राइस फंड के, और कैश के डेबिट में डाल दिया क्योंकि कैश आई, समझ गया भैया। अब यहाँ 25,000 अपने पास पड़े हैं, 25,000 अपने पास पड़े एक जगह, अब मैं इसको वेस्ट क्यों होने दूं, मैं यहाँ से कैश उठा के कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ ना। मैंने डाल दिए ये पैसे म्यूचुअल फंड में, मैंने डाला टू सॉरी बाय क्या मैं क्या नाम दूं, म्यूचुअल फंड दूं क्या, नहीं। अब मेरे को स्पेसिफिक होना चाहिए कि ये म्यूचुअल फंड में तो मैंने कहीं और इन्वेस्ट करके रखा है, ऐसे भी मेरा कैश अकाउंट से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हुआ है, मेरे को स्पेसिफिक होना चाहिए ये प्राइस फंड के पैसों से मैंने इन्वेस्ट किया, तो मैं इसको प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट नाम से लिख दूंगा कहीं पे, ठीक है। तो मैंने लिख दिया प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, कितना 25,000 किया क्या इन्वेस्ट, हाँ 20,000 इन्वेस्ट किया, 25 नहीं किया भैया। 25,000 क्यों नहीं कर दिया भैया, मेरे को 5,000 का इस साल शायद नीड था, मैंने लॉन्ग टर्म 20,000 इन्वेस्ट करके रख दिया 2 साल के लिए। और यहाँ आ जाएगा टू कैश अकाउंट, कितना 20,000, आपको दिखानी चाहिए टू कैश अकाउंट 20,000, सिंपल, समझ गए सब, कोई काम की बात नहीं थी, एक्स्ट्रा ज्ञान था। चलो तो एक्स्ट्रा ज्ञान मिल गया, वापस चलो टॉपिक पे, प्राइस फंड आ गया 25,000, उस पे भैया 1,000 इंटरेस्ट क्या है ये, भैया वो वाला है जो इन्वेस्टमेंट किया था ना 20,000, उसका इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। अभी ये 1,000 का इंटरेस्ट भैया इस तरफ क्यों नहीं लिखा है आपने, भैया ये मैंने वापस इन्वेस्ट थोड़ी किया, ये आपका फायदा है, बेसिकली आपका प्राइस फंड बढ़ गया है, ओके, तो वहीं जाएगा, वो असेट में ऐड नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई ड्यू व्यू होता तो फिर बात अलग होती, ये मिल चुका है, तो ये मिल चुका है, तो ये कैश अकाउंट में इसको लेना बनता है, ओके। हाँ तो अभी उसमें से 2,000 का दिए है प्राइजेस, ये हुआ एक्सपेंस, राइट। तो ये भी जाएगा यहाँ पे अपने कैश अकाउंट में से माइनस करना जरूरी है। भैया आपने इसको एक्सपेंस बोल के क्यों नहीं लिखा है, फिर आपके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये क्यों नहीं दिख रहा है, भैया मेरे पास फंड था ना इसका ऑलरेडी, मैं इसको एक्सपेंस क्यों ट्रीट करूं, मेरे को ये जो पैसा है प्राइजेस के लिए आया है, प्राइजेस के लिए यूज करना है, तो मैं इसको अपना एक्सपेंडिचर क्यों मानूं, मेरे को किसी और ने पैसा ला के दे दिया है, इसमें से करते बैठ, तो मैं इसको एक्सपेंस या इनकम इससे होने वाली कोई मानने नहीं वाला, इसलिए आपको ऊपर नहीं दिखा है, आपको ये नीचे से उठाना पड़ रहा है, ओके। तो अपने को सिर्फ क्या, हाँ भैया हुआ तो ये है, आपको इनकम एक्सपेंडिचर में लेना नहीं है क्योंकि किसी और का है, बट भैया कैश अकाउंट में तो लेना पड़ेगा ना, कैश आनी जानी हुई है ना भैया, फिर कैश अकाउंट बोल रहे हैं, रिसिप्ट पेमेंट में तो आना जाना हो रहा है ना, वहां तो लेना होगा ना। चलो तो आगे, अभी क्या है ओपनिंग बैलेंस, वो क्या चीज है, ओपनिंग बैलेंस भैया कैपिटल होगा, हाँ यही है, डेफिसिट उसमें हुआ है, उसमें से माइनस किया है, उसमें एंट्रेंस फी ऐड किया, क्यों एंट्रेंस फी क्यों ऐड किया, रुक जाओ आगे दिया होगा कुछ पक्का। हाँ अभी एडजस्टमेंट में सॉरी असेट पढ़ने बाकी है, असेट फटाफट पढ़ लो, फर्नीचर है, ग्राउंड एंड बिल्डिंग है, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है, कैश इन हैंड है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, भैया काम की चीज है एसेट में, ठीक है। तो अभी आ जाओ फिर से एडजस्टमेंट्स पे, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट हाउ बीन मेड इन द अबव अकाउंट्स, ठीक है। अपकीप ऑफ ग्राउंड जो एक्सपेंसेस में है उसका 600 और प्रिंटिंग का 240, रिलेटिंग टू 2014 वर 14-15 वर पेड इन 2015-16, ठीक है। भैया आपके जो इनकम एक्सपेंडिचर में लिखा है ना 10,000 का अपकीप ऑफ ग्राउंड और 1,000 का प्रिंटिंग, वो तो आपका इस साल का एक्सपेंस है, इस साल का एक्सपेंस है वो, बट उसके अलावा आपने पिछले साल का 600 और 240 वो इस साल पे किया है, जो ऊपर कहीं दिख नहीं रहा है,
ये कहाँ दिखता? ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस शीट इन्होंने दी नहीं है ना, तो इन्होंने एडजस्टमेंट बता दी है। ये कहाँ दिखता? नहीं तो लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग अपकीपिंग ऑफ ग्राउंड और आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग के नाम से अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखता, वो है नहीं यहाँ दिया हुआ, तो अपने को समझना है। पर इसका कैश इफेक्ट पड़ेगा तो इसको कैश अकाउंट में डालना है, ठीक है। हाँ, 1/2 ऑफ द एंट्रेंस फी हैज बीन कैपिटलाइज्ड बाय ट्रांसफर टू जनरल फंड। ये देखो भैया, जो एंट्रेंस फी पे अपन अटके थे आके, उसका एडजस्टमेंट दे दिया है इसने कि ये जो एंट्रेंस फी है ना आपकी, वो 1300 नहीं है जो आपने यहाँ 1300 देखी होगी। ये 1300 नहीं है, ये 2600 है। 2600 में से 1300 आपने डाला है अपना इनकम, और 1300 डाला है आपका फंड, बना दिया है इसको आपने, कैपिटलाइज कर दिया है, ठीक है। Subscription outstanding in 2014-15 was 800 and 15-16 is 700. 15-16 आपको ऑलरेडी दे चुके हैं एसेट साइड में, बट 14-15 का 800 नहीं दिया हुआ है क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट है नहीं, तो इसको भी कंसिडरेशन में लेना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2014-15 200 रुपए, ये बैलेंस शीट में होता पर वो वाली बैलेंस शीट दी नहीं है, 15-16 का दिया होगा, ये दिया है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ गया क्या करना है, आंसर पे कूदो, चलो। आगे आपको थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होने वाला है क्योंकि जो क्रेडिट साइड है उसका आपको कहीं कहीं बैलेंसेस दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। क्लियर है होगा आंसर में, बट थोड़ा सा दिक्कत है, पर क्लियरली आपको समझ जाएगा कि चल क्या रहा है और आपको एक्सप्लेनेशंस क्लियर मिल जाएंगे। हाँ, तो चेंजेस कर दिया, रिसीव पेमेंट अकाउंट मैंने इसको बना दिया है। अभी आ जाओ काम की बात पे। टू अपकीप ऑफ ग्राउंड, भैया ये एक्सपेंस है तो डाल दो, ठीक है। बाय अपकीप ऑफ ग्राउंड, कितना भैया? कितना? 1000 अंदर लिखना है, बताया हूं कल, सब अंदर लिखना है। बाय प्रिंटिंग कितना? 1000 अंदर लिखना है। ये क्या 10,000 था क्या? हाँ सॉरी, ये 10,000 है अंदर। एडजस्टमेंट अपने को ऑलरेडी दिख चुकी है इन दोनों की। बाय सैलरीज कितना? 11,000, फिर भी अंदर लिखेंगे, एडजस्टमेंट याद नहीं आ रही कोई थी। डेप्रिसिएशन भैया काम का है क्या? बिल्कुल काम का नहीं है। बाय रेंट कितना? 600 अंदर ही लिख दो। अभी सब्सक्रिप्शन, इसको कहाँ लिखूं भैया? यहाँ लिखूं क्या? नहीं, यहाँ मत लिखो, यहाँ आपका वो आएगा जो आपने पे किया है। ये क्या है जो इस साल का है, ये जो सब्सक्रिप्शन दिया है ना 17,320, वो है जो इस साल का अक्रू हुआ है, जितना इस साल बनता है मिलना वो है। आपने को मिला कितना है वो दिया नहीं है यहाँ पे, वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो अपन इसका कहाँ करेंगे? सब्सक्रिप्शन को अपन लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? बाय, सॉरी इसको यहाँ थोड़ी आएगा, ये यहाँ आएगा, यहाँ कि ये यहाँ से गया है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ क्यों लिखा भैया आपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट? क्योंकि यहाँ से जो ये जो सब्सक्रिप्शन है ना बाजू में नोट्स में दिया हुआ 17,320 इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो दिया है, इसको अपन लेके जाएंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। क्यों? क्योंकि क्या होता है, अपन उल्टा जा रहे हैं, ठीक है। वैसे अपन लिख देते हैं पहले कैश, फिर आउटस्टैंडिंग, फिर ये, फिर वो, एडवांस वगैरह सारा लिख देते हो, और फिर जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो जाता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बट यहाँ अपन निकाल रहे हैं कैश, ये कुछ इक्वेशन टाइप है, एक्स निकालना है, ठीक है। तो यहाँ उल्टा ही चलना पड़ेगा। वैसे अपन क्या करते हैं, फिर से बता रहा हूँ, पहले अपन लिख देते हैं कैश से दिया कितना है, फिर अपन लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग कितना है, फिर अपन लिखते हैं पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था, फिर एडवांस, फिर एडवांस, फिर जो बैलेंसिंग फिगर आता है ना वो लेके जाते हैं अपन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, राइट। तो ये 1720 अपन उल्टा चल रहे हैं, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर वैसे आता है, बट इस बार ये बैलेंसिंग फिगर नहीं है, इस बार ये काम की फिगर है। चलो, सब्सक्रिप्शन भी अपन ने डाल दिया है। अभी अपने को जाना है फिर से अपने रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट पे, ठीक है। रिसिप्ट्स में भी फिर से आ जाओ।
टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर कितना 260। अगला टू लेक्चर्स कितना 1500। टू एंट्रेंस फी भैया एडजस्टमेंट है हमको याद आ गया, वेरी गुड बच्चों। एंट्रेंस फी 1300। टू मिसलिनियस इनकम कितना 400। डेफिसिट भैया लिखना है क्या, बिल्कुल काम नहीं है। चलो बैलेंस शीट पे आ जाओ। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, अभी सब्सक्रिप्शन के सारे नहीं, कुछ कुछ है इधर के भी। आ जाओ सब्सक्रिप्शन अकाउंट पे आ गए। टू सब्सक्रिप्शन सॉरी सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है 16-17 का, मतलब इस साल अपने को एडवांस में मिल गया है, तो इसको भैया हटाओ। तो मैं आपको कैसे हटता कब है और आता कब है। भैया सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, सब्सक्रिप्शन क्या है, अपनी इनकम है। अभी मतलब बेसिकली इसका बैलेंस कौन सा साइड होता है, डेबिट होता है कि क्रेडिट, ये होता है क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि आपकी इनकम है, राइट। जब भी सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा अपन उसको क्रेडिट करेंगे, जब भी सब्सक्रिप्शन कम होगा वो होगा डेबिट, ठीक है। तो अभी सब्सक्रिप्शन से इसको हटाना है कि ऐड करना है, यह एडवांस 2016-17 अगले साल का है। तो सब्सक्रिप्शन में आएगा कि जाएगा, जाएगा। सब्सक्रिप्शन में पकड़ना नहीं है इस साल की। ये जो अपना 1730, ये जो अपना 17320 आया है ना, इसमें पकड़ना है कि नहीं पकड़ना, एडवांस को नहीं पकड़ना है। तो इसको हटाओ, कैसे हटाएंगे, डेबिट साइड में लिख के, तो लिख दो टू एडवांस, आपको पूरा लिखना है कितना 100, ठीक है। अभी आ जाओ एड इंटरेस्ट 1000, प्राइस वाला इंटरेस्ट 1000 का आया होगा, ठीक है। तो ये अपनी रिसिप्ट है, तो लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कितना 1000। भैया बाहर लिख दो, अरे थोड़ा लिख देते ना, आलस क्या है। अभी उसके बाद है लेस प्राइजेस, 2000 के प्राइस दिए हैं, एक्सपेंस बली से नहीं मानेंगे भैया, क्योंकि पैसे अपने थे ही नहीं, पर पैसे गए तो है आपके पास, जो आए थे उसको रिकॉर्ड करो, क्योंकि जब प्राइस फंड का पैसा आया होगा ना, तब आपने रिसिप्ट में लिखा होगा। अभी जा रहे हैं तो आपको वापस पेमेंट्स में लिखना होगा, ठीक है। तो यहां लिख देंगे बाय प्राइजेस कितना 2000, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला क्या है, जनरल फंड, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद डेफिसिट, उसके बाद 1300। अभी एडजस्टमेंट आएगा नहीं, एडजस्टमेंट जाके पढ़ेंगे, मन को तसल्ली आएंगी, तब लिखेंगे वो एंट्रेंस फी वाली। अभी असेट साइड आ जाओ, फर्नीचर 9000 कोई काम का नहीं है, ग्राउंड एंड बिल्डिंग कोई काम का नहीं है, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कोई काम का नहीं है, कैश इन हैंड काम का है भैया, काम का है। कैश इन हैंड जो है ये आपका है बैलेंस, यहाँ का ये आपका है बैलेंस बाय सी डी, ठीक है। ये होगा कैरिड डाउन, ये कितना है 700। क्यों भैया, रिसिप्ट पेमेंट में बैलेंस होते हैं लिखे हुए, कैश अकाउंट है, अभी तो बात हुई थी। वेरी गुड। तो भैया आपने ऊपर वाला बैलेंस क्यों नहीं लिखा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ है भैया, अभी तक कहीं भी ऐसे लक्षण दिखे हैं क्या जो मेरे को कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बताएंगे, नहीं दिखे है ना, तो वो अपना रहने वाला बैलेंसिंग फिगर अपने को आ गया दिमाग में खटके से, ठीक है। तो जो अपना यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा वो होगा अपना ओपनिंग कैश बैलेंस, ठीक है। उसको अपन लिखेंगे यहाँ पे, तो इसको यहाँ सेल ऑफ न्यूज़पेपर को अपन यहाँ से देते हैं हटा, कितना है 260। तू हट जा भाई, तेरा कोई काम नहीं है दुनिया में। टू टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है।
अभी कैश वाला। अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2015-16 का, इस साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो आप मेरे को बताओ इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो हम इस साल के इनकम में पकड़ेंगे कि नहीं? डेफिनेटली पकड़ेंगे क्योंकि इस साल का है, ठीक है। तो इसको अपन यहां डाल देंगे बाय आउटस्टैंडिंग, ईयर भी डाल देंगे 2015 से 16। इतना अमाउंट भैया 700। वेरी गुड, आ जाओ एडजस्टमेंट पे। अपकीप ऑफ ग्राउंड 600 एंड प्रिंटिंग 240 वर रिलेटिंग टू 2014-15 वर पेड इन 15-16। इस साल पे किए है जो है पिछले साल का, ठीक है। जो पिछले साल का एक्सपेंस था अपकीप ऑफ ग्राउंड वाला और प्रिंटिंग वाला, वो इस साल पे किए हैं, तो इस साल का पेमेंट है तो माइनस तो पेमेंट में से, मतलब पेमेंट्स में जाएगा ही ना वो। तो कर दो आप यहाँ ऐड भैया, ऐड लास्ट ईयर्स एक्सपेंस। कितना? लास्ट ईयर एक्सपेंस बोलो या लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग बोल दो या फिर आउटस्टैंडिंग 14-15 लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आउटस्टैंडिंग लिखोगे 14-15 तो बहुत अच्छा लगेगा, तो मैं भी वही लिख दूंगा। आउटस्टैंडिंग ऑफ 14-15 कितना? 600 ही है। और प्रिंटिंग में कितना है वो? ऐड आउटस्टैंडिंग 14-15 कितना है? 240। मैं इसको लेके जाऊं बाहर, 10,600 और 1,240 को लेके आ गया मैं बाहर, क्योंकि इनका आगे एडजस्टमेंट कोई है नहीं। वन ऑफ एंट्रेंस फी हैज बीन कैपिटलाइज्ड। भैया एंट्रेंस फी वाली आ गई आपकी, ये आ गई एंट्रेंस फी। एड ट्रांसफर टू कौन सा फंड? जनरल फंड। कितना? आधा है पूरा इसका, तो 1300, तो ये हो गया 2600। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन 2014-15 वॉज 800 एंड 15-16 वॉज 700। 15-16 का पता है, 14-15 की बात पते की है ना। तो जो 14-15 का जो है ना, वो आपका इस साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पार्ट है क्या? नहीं, तो हटाओ। हटाते कहाँ है? डेबिट में लेके जाके। तो क्या लिखूं? टू आउटस्टैंडिंग फॉर 2014-15 कितना? 800। ठीक है भैया, हमको नहीं समझ रहा आप कौन सा वाला आउटस्टैंडिंग डेबिट में लेके जा रहे, कौन सा वाला आउटस्टैंडिंग क्रेडिट में लेके जा रहे। 2 मिनट रुक जाओ, मैं फिर से समझाता हूँ ये वाला पॉइंट, मेरे को खत्म करने दो। जो बच्चे फ्लो में वो देख के निकल जाए जैसे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 2014-15 वॉज 200 एंड 15-16 को अपन ने इफेक्ट दे दिया। 14-15 का जो एडवांस आया है 200, वो मेरे को बात बताओ इस साल का है क्या? इस साल के सब्सक्रिप्शन में पार्ट बनता है क्या? जी हाँ बिल्कुल बनता है। तो इसको आप डालो सब्सक्रिप्शन में। तो सब्सक्रिप्शन में डालते कैसे? क्रेडिट करके। देखो, बाय एडवांस पूरा लिख देना। कितना है भैया? 200 है भैया। हो गया आपका ये अकाउंट, आ गए, एडजस्टमेंट्स भी नहीं है भैया। कर दो आप टोटल कितना। हाँ, तो टोटल मैंने कर दी है पूरी। अभी आप देख लो, 18,220 है डेबिट साइड का टोटल और 900 है क्रेडिट साइड का टोटल। अभी बैलेंसिंग फिगर निकालो चलो। बाय क्या है बैलेंसिंग फिगर? तो क्या नाम से लिखूं? रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, क्योंकि वहां जाने वाला है ना ये। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, नाम भैया छोटा दिख रहा, आपको समझ गया मैं क्या बोला। कितना होगा ये? 17,320। ठीक है, हो गया अकाउंट मैच। ओ हो भैया, सेम है। हर क्वेश्चन में सेम नहीं रहने वाला। ये आपके नसीब अच्छे कि 800 100 और 700 200 को कंपेंसेट कर रहा है, तो आपका सेम आया है। बट 17,320 नहीं, यहाँ कुछ भी फिगर आ सकता है। और रिसिप्ट पेमेंट में आप इसलिए ये मत समझ लेना
कि जो 17,320 मतलब जो यहाँ दिया होता है ना सब्सक्रिप्शन, ये वाला जो आपके क्वेश्चन में दिया है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वही जाता है। ये मत समझ लेना यहाँ वो क्वेश्चन ही ऐसा बना है कि 800 और 100, 700 200, 900 900 बन रहा है दोनों साइड, इसलिए सेम आया है। हर जगह सेम नहीं होने वाला है वो। यहाँ को इसको ये क्रैक मत समझ लेना कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट 17,320 जो है वो हर बार आपका सीधा सीधा सेम टू सेम अमाउंट जो भी यहाँ दिया होगा वो आपको रिसिप्ट पेमेंट में लिखना है, ये नहीं होता है। करना है सॉल्व, हर बार अलग आएगा, यहाँ आपका नसीब ऐसा था। सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपका क्या है, टू, थोड़ा ऊपर क्या एडजस्टमेंट हो गया खत्म। टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट कितना, 17, भैया बाहर लिख दो, ठीक है 17,320, ठीक है। अभी आ जाओ, अपना वो अकाउंट का काम हो गया खत्म, ठीक है। अभी अपने यहाँ के भी मार सबको बाहर लेके आ जाओ। सबसे पहले तो 1500 बाहर आ गया, 1300 आ गया है बाहर, मतलब ये वाला 2600 बोल के, 400 लेके आ जाओ बाहर, 1000 को लेके आ जाओ बाहर, 260 को लेके आ जाओ बाहर, ठीक है सब आ गया बाहर। अब इनको सबको बाहर लेके आ जाओ, ये ऑलरेडी आ चुका है, ये ऑलरेडी आ चुका है, 11,000 आ जा बाहर, 600 का रेंट आ जा बाहर, 2,000 का प्राइजेस आ जा बाहर। तो अभी ये हो गया है 26,000, ये है 23,000, 3,060 रुपए का जो है फर्क, वो है आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो है बैलेंसिंग फिगर। 3,060 कर दूंगा तो वो हो गया है सेम, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बैलेंसिंग फिगर। हो गया भैया आपका क्वेश्चन सॉल्व, बधाई हो, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है देख लिया आपने, कुछ दिक्कत है भैया आप हमको बताने वाले थे वो डेबिट क्रेडिट क्या चल रहा था, बताता हूँ। तो जिनको वो समझा है वो आप एंड करके जा सकते हो, और जिनको नहीं समझा है रुक जाओ। हम्म तो अभी यहाँ हो क्या रहा है बेसिकली, ये अरे यार, क्या हुआ है कि अपन करते कैसे में, हुआ क्या है, अपन क्या करते हैं पहले अपन लिखते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक सेकंड क्लियर रुक जाओ, मैं थोड़ा जूम आउट कर दे रहा हूँ। आओ, तो हो करते क्या है अपन कि यहाँ अपन सबसे पहले लिखते हैं आके अपन ने पेमेंट कितना किया उसको अपन लिखते हैं बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यहाँ अपन लिख देते अमाउंट, वो है इस केस में 17,300, वो है इस केस में 17,320, ठीक है। और फिर अपन क्या करते हैं, फिर अपन लिखते हैं इधर जाके, फिर अपन एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं कि एडजस्टमेंट्स क्या क्या हुई है। तो अपन एडजस्टमेंट्स इनकी ही देख लेते हैं अभी फिलहाल के लिए कि एडजस्टमेंट्स क्या क्या है। तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में देखो, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है 100। अभी अपन कहाँ जा रहे हैं, अपन निकालने क्या वाले हैं, अपने को यहाँ पे निकालना क्या है, अपने को निकालना है भैया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना सब्सक्रिप्शन का अमाउंट लेके जाऊं, है ना, ये निकालना है। तो अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या लेके जाएंगे अपन, जो इस साल का रिलेवेंट इनकम होगा, जो पिछले साल का है, जो अगले साल का है, उनको निकाल के फेंक दो आप बाहर, इनको आप निकाल के फेंक दो बाहर, क्योंकि हमको इस साल का इनकम चाहिए तो छाट लो। तो कैसे छाटेंगे, इस साल का सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 2016-17 के लिए जो मिला है, अगले साल के लिए जो अपने को मिला है एडवांस, उसको मैं रखूं कि निकाल के फेंक दूं, भैया निकाल के फेंक दो, तो निकाल दो चलो। तो अपन लिखेंगे यहाँ टू एडवांस कितना है 100, ठीक है। अभी आ जाओ अगली एडजस्टमेंट पे, अगली एडजस्टमेंट क्या है इसकी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 15-16, भैया इस साल की आउटस्टैंडिंग रह गई है जो अगले साल मिलेगी पर है इस साल की, भैया इस साल की है तो इससे इस साल से रिलेवेंट है क्या, हाँ भैया है। तो इसको इस साल में डालो, तो डालते अपन कहाँ है, क्रेडिट में, जब डालना है तब क्रेडिट, जब निकालना है तब डेबिट, क्यों, क्योंकि इनकम अकाउंट है और इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है, समझे क्या। अगर नहीं तो बेसिक वीडियो आएगा तब देखना उसमें कि ये क्या चल क्या रहा है, पर मैं मान रहा हूं अगर आप एनपीओ पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ये सब। तो इनकम है, क्रेडिट बैलेंस होगा, और जब क्रेडिट बैलेंस में डालते हैं तो क्रेडिट होता है और निकालते हैं तो डेबिट होता है, ठीक है। तो अब यह सब्सक्रिप्शन इस साल का जो है रिलेवेंट, जो अगले साल मिलने वाला है वो इस साल का रिलेवेंट है,
डालो बाय आउटस्टैंडिंग कितना है भैया 700। आ जाओ अगली एडजस्टमेंट में, दिख रहा है ना वो सेम रहा है, चीजें सेम हो रही है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 14-15 का, भैया 14-15 का मिला इस साल है, मान लिया इस साल मिला है, बट इस साल से रिलेवेंट है क्या? नहीं, तो बाहर निकालो इसको। टू आउटस्टैंडिंग कितना 800। अभी एडवांस 14-15 का 200, भैया पिछले साल एडवांस था, इस साल रिलेवेंट है क्या? हाँ, पिछले साल उसने दे दिया था इस साल के लिए, उसने पिछले साल पैसा दे दिया था इस साल के लिए, तो इस साल के लिए तो रिलेवेंट हुआ ना। हाँ, तो डाल दो। डालते कहाँ है? क्रेडिट साइड में बाय एडवांस कितना 200। चलो करो टोटल, कितनी हो रही है भैया टोटल? 18,000 और 200, 18,220। ठीक है, अभी 18,220 में से 900 हटा दो, 18,220 में से 900 हट गए, कितना हो रहा है भैया? 17,320। 17,320 ये क्या है आपका? जो जाएगा आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट के नाम, मतलब ये आपका बैलेंस जाएगा इनकम अकाउंट में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आ गया। पर आप भैया थोड़ा अलग बता रहे थे पहले, भैया हो तो यही रहा था पर अपन जा उल्टा रहे थे ना। अपने को वैसे दिया होता है ये वाला फिगर, ये वाला फिगर दिया होता है, और निकालना होता है ये वाला फिगर। अभी उन्होंने अपने को दिया है ये वाला फिगर और निकालने बोला है ये वाला फिगर, इसलिए हो रहे थे वो प्रॉब्लम, समझे? चलो अब समझ गए, आपको आप टैली करा देते कि ये देखो हुआ क्या आंसर से। इनका आया है 4,660, अपना आया है 3,060। गलती क्या हुई है? हाँ गलती हुई है, गलती ये हुई है कि अपन ने जो कैश इन हैंड का है यहाँ अपन ने डाला है 700, वो हो गया अपने को देखने में गलती, वो 700 नहीं है, वो है 2,300। इसको आप कर दो 2,300 तो आपका आंसर खुद ही हो जाएगा ठीक। अब इसको आप कर दो, कितना है भैया आपका बताओ हमको, हम आप डालते हैं, टैली हो गया तो हम बधाइयाँ मनाएंगे। 4,660। लो भैया हो गया मैच। गलती के लिए सॉरी, होती है छोटी छोटी गलती, बट आप ये मत करना, आप बुक सामने रखो और जो रिलेवेंट फिगर है उसके सामने डालो, ठीक है? चलो तब तक के लिए आप अपना प्रैक्टिस करो, मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो बाय।